गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। हम अपने कोर्स में टैली प्राइम का कोर्स सीख रहे हैं और टैली प्राइम के कोर्स में लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा पेरोल। आई होप आपने ये देख लिया, आपको वीडियो समझ में आएगी पेरोल से रिलेटेड। अगर आपने ये लास्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप उन्हें देख लें, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा। लास्ट में हमने कंट्रीब्यूशन पे हेड सीखा था, उससे पहले डिडक्शन और अर्निंग पे हेड्स। हम पे हेड्स क्रिएट करना सीख रहे थे, उसका लास्ट टॉपिक है आज मेरा। एम्प्लॉयर ईपीएफ टाइप्स में 3 ऑप्शन होता है, एडमिशन, एडमिन चार्ज और 1.95 ये सब चार्ज। कंट्रीब्यूशन था, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस थे, ये आपके अदर चार्जेस होते हैं। जैसे ये सारे तो कंट्रीब्यूशन में आ रहे थे, जो इससे पहले थे वो डिडक्शन में, उससे जो पहले जो कटते थे वो डिडक्शन में, और जो अर्न हो रहे थे वो अर्निंग में। तो इनका भी हम क्रिएट करेंगे पे हेड्स। मैं आपसे फिर एक बार कह रही हूँ, अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख ले, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रीवियस की वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आप प्रीवियस की वीडियोस नहीं देखते हैं तो आपको जो भी आप अभी जो देख रहे हैं करंटली वो नहीं आएगा, आपको क्लियरिटी नहीं हो पाएगी। तो क्लियरिटी के लिए आपको ये लास्ट की सारी वीडियोस, मतलब पेरोल की ये जो सारी वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी। पेरोल क्या था, पे हेड्स क्या थे, उनके टाइप्स बताए थे, फिर इसका प्रोसेस बताया था। प्रोसेस एक बार फिर देख लेते हैं कि हमने क्रिएट एम्प्लॉय किए थे, कि एम्प्लॉय मास्टर में ग्रुप के जो ग्रुप होते हैं वो क्रिएट करने थे एम्प्लॉय की, कौन कौन से ग्रुप में आते हैं, फिर मास्टर्स उनके कौन कौन से आते हैं। क्रिएट पेरोल करना था हमें, अटेंडेंस प्रोडक्शन हमने सीखा था, फिर पेरोल यूनिट सीखे थे हमने। फिर हम उसके बाद हमने पे हेड के लिए एक सैटरडे पेरोल सेटअप था, वो हमने क्रिएट करना सीखा था, उसको सेटअप किया था। देन हमने पे हेड, अर्निंग पे हेड, फिर डिडक्शन, एम्प्लॉय सैटरडे डिडक्शन, और लास्ट हम क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन सीखा था। कंट्रीब्यूशन में फिर उसके बाद क्रिएट सैलरी डिटेल्स है। सैलरी डिटेल्स में 2 चीजें, आपका ग्रुप पे स्ट्रक्चर बनेगा और इंडिविजुअली पे स्ट्रक्चर बनेगा। फिर उसके बाद पेरोल का प्रोसेस होएगा आपका। तो ये सारे प्रोसेस थे हमारे। आई होप आपने ये वीडियोस देखी होंगी पीछे की। अगर आपने नहीं देखी, मैं फिर बोल रही हूँ, तो प्रीवियस वीडियोस देख लें, क्योंकि आप अब बीच में सब कोई भी रैंडमली ले लेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा पेरोल का। लास्ट की जो प्रीवियस लेसन्स को देखना पड़ेगा हमें, तब हमें आपको टॉपिक्स वगैरह आपके क्लियर होंगे पेरोल के। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे ये 3 बनाने हैं, हमने लास्ट वीडियो में ये बना लिए थे। ये पीएफ में ही, मतलब जो प्रोविडेंट फंड होता है, तो एम्प्लॉयर इसमें ही कंट्रीब्यूट करते हैं, ये अलग से होता है। तो इसको देख लेते हैं कैसे क्रिएट करना है अपने टैली प्राइम में। कंपनी सिलेक्टेड हो रखी है, आपको पे हेड्स भी आना है, कहीं जाना नहीं है। क्रिएट पे गए, पे हेड हमारा, मैं आपको यहाँ बता दूं, हमने एम्प्लॉय ग्रुप बना लिया, एम्प्लॉयज बना लिए हैं, यूनिट बना लिया, अटेंडेंस हो गया, पे हेड्स हम कर रहे हैं। पे हेड का ये लास्ट है टॉपिक जो हम अभी कंप्लीट करेंगे। तो क्या पहले बनेगा, पहले एक देख लेते हैं। पीएफ एडमिन चार्ज, ओके। चार्ज कितना चार्ज ले रहे हैं, 1.95%। अब देखिए, ये ना अर्निंग में आएगा ना ना ये अर्निंग में आएगा, ना डिडक्शन में आएगा, ना आपका सैटरडे डिडक्शन, ना कंट्रीब्यूशन। ये आपका अदर चार्जेस है। जैसे मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में आपको बताया था कि क्या अदर चार्जेस आपका एंटर करना है। फिर इनमें से कौन सा अदर चार्ज है, EDLI है या EDLI 22 है, 21, तो हमारा एडमिन चार्ज है, सिंपल अकाउंट नंबर 2 है उसका। फिर ये अंडर किसके जाएगा, प्रोविजंस के, करंट लाइबिलिटीज, तो ये हमारा लाइबिलिटीज के अंडर जाएगा। नेट सैलरी पे कोई इफेक्ट नहीं है। एज कंप्यूटेड ये ऑटोमेटिक ले लेगा, राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग भी ऑटोमेटिक ले लेगा, ये आपसे पूछेगा ही नहीं। जो आपका पीएफ एडमिन चार्ज है, आपसे नहीं पूछेगा कि कैलकुलेशन टाइप क्या चाहिए, कैलकुलेशन पीरियड क्या चाहिए, या फिर राउंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, वो ऑटोमेटिक आपका ले लेगा। एज कंप्यूटेड आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, एज कंप्यूटेड आपको दिख रहा है आपका कैलकुलेशन टाइप।
और मंथ में आपको करंट कैलकुलेशन पीरियड है मंथ और नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1। और ये जो इसका कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन इस पे ऑन पीएफ ग्रॉस ऑटोमेटिक ले लेगा बाय डिफॉल्ट, मतलब ये डिफॉल्ट सेटअप ही इसका है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा, आपसे पूछने का नहीं। फिर से परसेंटेज दे दिया 9.5%, देन एक्सेप्ट। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। EDLI कंट्रीब्यूशन है आपका, EDLI कंट्रीब्यूशन कितना है? 1.2। अभी किसके अंडर जाएगा? डिडक्शन के अंडर भी नहीं जाना, इसे अर्निंग भी नहीं है हमारा, सैटरडे डिडक्शन भी नहीं है और कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, तो हम इसे रखेंगे अदर चार्जेस पे। यहाँ से एंटर करना है। फिर ये आपका क्या है? ये आपका कंट्रीब्यूशन है, तो आप EDLI कंट्रीब्यूशन अकाउंट नंबर 21 पे जाएंगे, इससे ले लेते हैं। ये आपका एंटर किस में जाएगा? करंट लायबिलिटीज में जाएगा और इफेक्ट नेट सैलरी नो करना है। और ये जो नीचे का सेम आपका जो कैलकुलेशन टाइप है कंप्यूटर वैल्यू ले लेगा और कैलकुलेशन पीरियड मंथ्स ले लेगा। राउंडिंग में आपका नॉर्मल राउंडिंग लिमिट ये ऑटोमेटिक ले लेगा, आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। और कंप्यूट में ऑन पीएफ ग्रॉस भी ऑटोमेटिक ले लेगा। डेट आ जाएगी, फिर इसको आपको बस परसेंटेज बतानी है। इसे एक्सेप्ट करा के ये बन गया। अब लास्ट है हमारा, लास्ट देख लें क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेलिंग देता हूँ। ये आपका 0.5 है, तो देख लेते हैं इसे। EDLI सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव। ये भी आपका अदर चार्जेस में आएगा। अब आपका ये एडमिन चार्जेस में आएगा। एडमिन चार्जेस पे अकाउंट नंबर 22। फिर करंट लायबिलिटीज, फिर एज कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिक ले लेगा, मंथ ले लिया, नॉर्मल राउंडिंग ले लिया आपकी। फिर हमें ऑन पीएफ प्रोग्रेस ऑटोमेटिक इसकी परसेंटेज आपको बता देनी है, तो 0.5% है इसका। फिर आपको इसे एक्सेप्ट करा लेना है। अब ये दिखेगा कहाँ से, हम वहाँ पे देख लेते हैं एक बार स्किप करके। और एल्टर पे जाने हैं आपको। एल्टर पे जाने के बाद एंटर, फिर आपको पे हेड्स। तो आपने यहाँ जितने भी पे हेड्स स्टार्टिंग से लेके जितने भी बनाए वो सब दिख जाएंगे। इस पे अर्निंग का दिख जाएगा, जैसे अर्निंग का बेसिक सैलरी है, कन्वीनियंट अलाउंस है और हाउस रेंट अलाउंस है आपका, DNS अलाउंस हमारा ये रहा। ये आपका क्या कन्वीनियंट अर्निंग वो है पे हेड। डिडक्शन की बात करें तो बोनस भी आपका अर्निंग है, एडवांस सैलरी आपका डिडक्शन है, कैंटीन आपका डिडक्शन है और डिडक्शन आपका इनकम टैक्स है, PF प्रोविडेंट फंड भी आपका, प्रोफेशनल टैक्स भी आपका डिडक्शन है। और ये आपका सैटरडे डिडक्शन में कुछ आते ही हैं और कंट्रीब्यूशन में आ रहे हैं कुछ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सारी डिटेल्स के साथ आएंगे हम 4th स्टेप पे अपने। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन या क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।